गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का फार्मूला बुक के इस सेशन में वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, फार्मूला बुक बनाना क्यों आवश्यक है और फार्मूला बुक बनाने का सही तरीका क्या है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कुछ टिप्स बताऊँगा कि फार्मूला बुक जो आपको बनानी है वो किस तरह से बनानी है। और मैं ये भी बताऊँगा कि प्रत्येक छात्र को विषयवार अपनी फार्मूला बुक अवश्य रूप से बनाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए बड़े बड़े फार्मूले जो होते हैं मैथ्स के, देख करके जो बहुत सारे जब क्लास में बच्चे बैठते हैं तो कुछ छात्रों के अंदर तो उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करते हैं। जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, गणित में बहुत दक्ष होते हैं, तो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बड़े बड़े सूत्र याद कर लेते हैं। वहीं जो छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग है, कहीं ना कहीं उन सूत्रों को देखकर उनके मन में एक डर और भय पैदा होता है। कहीं ना कहीं वो सूत्रों को याद करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, कहते हैं हमको याद नहीं होता। याद भी हो रहा है तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। बड़े बड़े सूत्र हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के समझ नहीं आता कि स्क्वायर था कि 3 की घात थी कि 4 की घात थी। तो जब वो याद करते हैं और जब फाइनल एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं सूत्रों को लेकर के कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। अच्छा, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे मैथ्स होता है, गणित के अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सूत्रों का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। चाहे भले ही थ्योरेटिकल विषय हो, उसमें भी हम सूत्र सिंपल सा बना करके उसको हम पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको जो फार्मूला जितने भी होते हैं किसी विषय में, तो उनको अलग अलग नोट करके बढ़िया से लिख करके और उसको मेमोराइज रखते हैं या कंठस्थ रखते हैं। और जब परीक्षा का समय आता है तो उन्हीं को रिवाइज करके चले जाते हैं और उनके अच्छे नंबर भी आते हैं। एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है स्टेप वाइज मार्किंग की। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जो एग्ज़ाम में किए हैं, हम तो 2 पन्ना भर आए थे और हमको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात बच्चों बिल्कुल सही है कि स्टेप मार्किंग होती है, नियमता होनी भी चाहिए। उसमें जब बच्चा सॉल्व करने के लिए बैठता है तो आप देखिए, समझिए कि कोई यदि न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, तो पहला स्टेप आप गिवन डेटा लिखेंगे कि क्या आपको दिया गया है प्रश्न में। उसके बाद आप जो फार्मूला है वो लिखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होते हैं, एक फार्मूला से काम हो रहा है या 2-3 फार्मूले हैं। तो बच्चों आप सोचिए, स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है कि यदि आपने फार्मूला लिखा हो, यदि वो फार्मूला ही आपने गलत लिख दिया तो आप उसके फार्मूला के बेस पर 2 पन्ने या 3 पन्ने आप भराएं, तो क्या आपको स्टेप वाइज मार्किंग आपको होगी? यदि कोई आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं देता है तो क्या आप उसको कहीं भी चैलेंज कर पाएंगे? तो कहने का मतलब यह है कि सूत्र से ही सारी शुरुआत होती है। यदि सूत्र ही आपका गलत हो गया तो आपका कोई स्टेप सही हो ही नहीं सकता। और लेकिन अगर आपने फार्मूला सारा सही लिखा है, स्टेप बाय सारा चीज़ आप करते चले गए हैं, लास्ट में भले ही आंसर गलत आ गया है, तो आपको पूरे जो आपके स्टेप्स थे उसके सभी के मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये हमेशा एक जो फार्मूला लिखने की क्या है, एक जो बनाने की जो एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक साइंटिफिक मेथड होता है जो माइंड हमारा एक्सेप्ट करता है, जो कम समय में हम उसको तेज़ी से रिवीजन कर सकें, इस तरीके का एक होना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के अंदर इस तरीके की जानकारी होना चाहिए कि वो कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलों को रिवाइज कर सके, कैसे उनको लंबे समय के लिए कंठस्थ रख सके। तो देख लेते हैं, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की कि आपको फार्मूला बुक किस तरह से बनानी है, किस तरह से अलग कॉपी बना करके अपने फार्मूले लिखना है और उनको कंठस्थ करते रहना है, और एन परीक्षा के मौके पर किस तरह से उनको याद करके आपको चले जाना है, जिससे वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स फार्मूला बुक बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, फार्मूला बुक हमेशा विषयवार बनाएं। मान लीजिए आपके 5 विषय हैं या 6 विषय हैं, तो प्रत्येक फार्मूला बुक की अलग अलग विषयवार आप बनाएं, प्रत्येक विषय का अलग फार्मूला बुक बनाएं। तो फार्मूला बुक बनाने के लिए एक 5 रुपये का तो मैं नहीं कहूँगा, 10 रुपये की एक आप कोई भी नोटबुक ले लीजिए, वो सब्जेक्ट वाइज आप उसको बना लीजिए और प्रत्येक विषय का नाम उसमें लिख करके उसमें उसके जो फार्मूले लिखिए। सबसे बड़ी जो बहुत बड़ा जो वो हो सकता है कन्फ्यूजन, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जो मैथ्स है उसी में फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के
साथ साथ जिसमें आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन सभी में सूत्र तो होते ही होते हैं। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल भी है, जो ज़्यादातर पोर्शन जो सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी सूत्र किसी न किसी रूप में आते हैं, और सूत्रों के द्वारा आप पूरी सिर्फ एक सूत्र याद रख के पूरे की पूरी थ्योरी को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि सिर्फ जो न्यूमेरिकल या जो मैथमेटिक्स वाले या फिर गणितीय जो विषय हैं उन्हीं में हमको फार्मूला बुक बनाना है। नहीं, फार्मूला बुक आपको सभी विषयों की बनाना है। जो भी फार्मूला संक्षेप में आप सूत्र बना करके लिख सके उसको लिखना है, जिसको याद रख के आप पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकें, सारा चीज़ उसके बारे में लिख सकें। वो सूत्र है, वो फार्मूला है। तो याद रखिए कि विषयवार के साथ साथ आपको प्रत्येक विषय में चैप्टर वाइज फार्मूलों को लिखना है। जैसे एक विषय आपने लिया मैथ्स का, तो उसमें मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर 1 में लिखिए कौन कौन से सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों को लाइन से क्रम से आप लिख लीजिए। फिर चैप्टर 2 पर, फिर चैप्टर 3 पर आइए, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5 पर आइए। इस तरह से चैप्टर वाइज सारे सूत्रों को लिख लीजिए। तीसरा है कलरफुल पेनों एवं हाइलाइटर का प्रयोग करिए। हमारा जो मस्तिष्क है, जो मानव मस्तिष्क है, वो हमेशा जो रंग होते हैं उनके प्रति हमेशा आकर्षित होता है। आप सोचिए कि कोई एक बहुत सुंदर सा भवन है जो कलरफुल रंगों से बना हुआ है, रंग उसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं कलरफुल, तो आप उनके प्रति आकर्षित होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा। तो हमेशा कलरफुल पेन आते हैं, ब्लैक ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए। तो ब्लू के साथ साथ ये सारे कलर्स का यदि आप यूज़ करेंगे तो वो आपके माइंड में जब आप उनको रिवीजन करने बैठेंगे या पढ़ने बैठेंगे तो सहज ही आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, और आपके अंदर एक क्या है, बहुत अच्छी जिज्ञासा पैदा करेंगे, आपको देखने में खुद ही अच्छा लगेगा। हाईलाइटर का प्रयोग करें, जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है उसको हाईलाइट करते जाएँ। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नेक्स्ट बिंदु है, फार्मूलों को रटने का प्रयास ना करें, बल्कि उनको समझ कर देखें कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से फार्मूला शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को लिखें। तो फार्मूलों को हमेशा समझ करके फिर आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फार्मूला बुक में लिखिए। एक जो महत्वपूर्ण बात, फार्मूलों को याद रखने के लिए निमोनिक्स की तकनीकों का प्रयोग अवश्य करें। अब निमोनिक्स को जो तकनीक मैंने शब्द प्रयोग किया हो सकता है आपके लिए नया हो, इस बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको सारा चीज़ समझाऊंगा, लेकिन निमोनिक्स की तकनीक सभी लोग यूज करते हैं और कर चुके हैं। इसका मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं या त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो विभिन्न अनुपात याद रखने के लिए लाल बटे कक्का आपको याद कराया जाता है। शुरू से ही क्लास 9 से जब से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है तो उसमें लाल बटे कक्का क्या है, एक निमोनिक्स की तकनीक है। मतलब जो हमारा जो भिन्न अनुपात है उनको याद रखने का एक सरल तरीका है। तो ये सारी तकनीक जो हमको एक सिखा दिया गया वो हमने सीख लिया, लेकिन हम नई तकनीकें कहीं ना कहीं बनाने में पीछे रह जाते हैं और उनका सही जो निमोनिक्स की तकनीक का यूज़ है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, पिछड़ जाते हैं पढ़ाई में। तो निमोनिक्स की तकनीकों का हमको यूज़ करना है। कोई भी यदि ऐसी तकनीक है जो याद रखने में सहायक हो सकती है तो उसको अपनी फार्मूला बुक में लिख लेना है। अगला है जो भूलने वाला जो पार्ट है, जैसे कोई फार्मूला बहुत बड़ा देखने में लग रहा है या कंफ्यूजन कर रहा है कुछ चीज़ें कि घात 2 थी कि 3 थी कि 4 थी, एक दो बार लिख के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर आपको नहीं हो रहा है। तो जो कंफ्यूजन करने वाला पार्ट है उसको विशेष रूप से हाईलाइट कर लें और बार बार लिख करके देखें, तो उससे आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। और जो कन्फ्यूजन करने वाला पार्ट है उसको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लीजिए तो वो आपको लंबे समय के लिए याद हो जाएगा और फिर आपको कभी कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा। अगला है जो लगातार बीच बीच में जो फार्मूला बुक बनाने के पश्चात उसको दोहराते रहें, ना कि बंद करके रख दें। कई बार होता है आपने फार्मूला बुक बनाई, बंद करके एक साइड रख दी और आप सोचते हैं कि परीक्षा के समय सीधे 1 घंटे पहले निकालेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फार्मूला बुक बनाने के बाद उसको फार्मूलों को लगातार बीच बीच में दोहराते रहना है। जैसा मैंने बताया था 24 घंटे और 7 दिन का जो समय होता है वो बेस्ट होता है दोहराने के लिए। तो कोई चीज़ आपने पढ़ी, आज पढ़ी, तो 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन करिए, फिर 7 दिन में उसको रिवीजन करते रहिए, तो बहुत कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाता है और वो मस्तिष्क में आपके लंबे समय तक बना रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये थे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स फार्मूला बुक बनाने के लिए। आज से ही लग जाइए, आप फार्मूला बुक बनाइए, चाहे वो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बीटेक बीई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हों या फिर हमारे 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हों, सभी को फार्मूला बुक बनाना आवश्यक है। यही फार्मूला बुक न सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपकी परीक्षाएं देनी है उनके काम आएंगे, बल्कि यही फार्मूला बुक जब आप रखे रहेंगे आगे चलकर, जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो यही फार्मूले काम आएंगे। यही कॉपी जब आप खोल करके देखोगे तो आपकी मेहनत दिखेगी कि 3 सालों में प्रत्येक सब्जेक्ट की जो आप
आपने फार्मूला बुक बनाई है वो आपके कितने काम आने वाली है। तो इसको ज़रूर याद रखिए। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।